बच्चों, मैं लता मैडम केपी गर्ल्स इंटर कॉलेज की आपकी अध्यापिका आज कक्षा 10 का गृह विज्ञान विषय पढ़ाऊंगी। आज हम जो पाठ पढ़ने वाले हैं उसका नाम है शिक्षिका द्वारा प्रतिदर्श बजट का प्रदर्शन। बच्चों, व्यक्ति का जो जीवन यापन है वो परिवार में ही रहकर होता है। हम सभी लोग परिवार में रहते हैं और परिवार के सभी सदस्यों के सहयोग एवं प्रयास के द्वारा ही विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति और व्यवस्थित ढंग से नियोजित करने का उपाय करते हैं। बच्चों, व्यक्ति की आवश्यकताएं अनंत होती हैं। प्रत्येक आवश्यकता के बाद दूसरी आवश्यकता उत्पन्न हो जाती है, परंतु बच्चों, घर में जो आय आती है, जो इनकम होता है, वो सीमित होता है और उस सीमित आय के अंदर ही परिवार के प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकताएं पूरी करनी पड़ती हैं। तो बच्चों, कम आय में अधिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए हम लोगों को घर के जो आय हैं और जो व्यय हैं उनको नियोजित करना पड़ता है। तो आय व्यय का जो ये योजना है इसको ही बजट कहते हैं। बच्चों, घर आराम से चलता रहे, परिवार में सभी सदस्यों की आवश्यकता की पूर्ति होती रहे, इसके लिए बजट बनाना अति आवश्यक है। अब बच्चों, बजट है क्या? बच्चों, जो परिवार में आय आती है उसको हम लोग परिवार की आवश्यकताओं के लिए खर्च करते हैं, व्यय करते हैं। तो हम उस आय के द्वारा जो जो वस्तुएं खरीदते हैं और जितने में खरीदते हैं उनको अगर हम एक पेपर पे लिखते जाते हैं तो उसको ही बजट कहते हैं। बजट का अर्थ आप इस तरह भी लिख सकते हैं। पारिवारिक बजट एक व्यवस्थित प्रलेख होता है जिसमें आय तथा अनुमानित व्यय का विवरण प्रस्तुत किया जाता है। इसी प्रकार पारिवारिक बजट में आप ध्यान में रखते हुए निश्चित आगामी अवधि या समय में होने वाले समस्त व्यय का विवरण लिख सकते हैं। यह अवधि 1 महीने की भी हो सकती है या 1 वर्ष की भी हो सकती है। बच्चों, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पारिवारिक बजट एक प्रकार का व्यवस्थित प्रलेख अथवा प्रपत्र होता है जिसमें संबंधित परिवार के निश्चित अवधि में होने वाले आय व्यय को लिखा जाता है। बच्चों, बजट क्यों बनाया जाए? परिवार के सभी स्रोतों से होने वाली आय का विवरण प्राप्त करने के लिए बजट बनाना चाहिए। परिवार के सदस्यों की विभिन्न आवश्यकताओं को जानकर और उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उनमें से किसको प्राथमिकता देनी है, ये निर्धारित करने के लिए बजट बनाना चाहिए। परिवार के रहन सहन को उन्नत करने के लिए, आय व्यय को नियंत्रित करने के लिए भी बजट बनाना आवश्यक है। बच्चों, बजट बनाने से बचत करने के लिए भी उत्साहित होते हैं, परिवार की आर्थिक स्थिति को जान सकते हैं। बच्चों, बजट बनाने से आय का उचित उपयोग होता है, अनावश्यक खर्चों से बचा जा सकता है, गृहिणियां अनावश्यक चिंता से बच जाती हैं और परिवार के प्रत्येक सदस्य की आवश्यकता की पूर्ति हो पाती है, जिससे परिवार में सुख शांति बनी रहती है। बजट बनाने से कई लोगों को लाभ होता है। जैसे पहला लाभ तो हम गृहिणियों को ही होता है, उसके अलावा अर्थशास्त्रियों और समाज सुधारकों तथा सरकार को भी लाभ होता है। बच्चों, सबसे पहले गृहिणियों को लाभ होता है, आय का उचित उपयोग कर पाती हैं। और बच्चों, गृहिणी यदि बजट बनाती है तो उसके आय व्यय में
संतुलन बना रहता है। बच्चों, पारिवारिक बजट बनाने से आय व्यय के नियंत्रण में भी सहायता मिलती है, बचत को प्रोत्साहन मिलती है, मितव्ययता यानी कि फिजूल खर्ची से बच जाते हैं। बच्चों, बजट बनाने से हमें कुछ जानकारियाँ भी प्राप्त हो जाती हैं, जैसे परिवार में सदस्यों की संख्या कितनी है, परिवार का आय व्यय कितना है और किन किन मदों पे खर्च किया गया और यह बजट कितने समय के लिए बनाया गया। हम अपने बजट को अपने इच्छानुसार 1 माह का या 6 महीने का या वार्षिक भी बना सकते हैं। बच्चों, बजट 3 प्रकार के होते हैं। पहला संतुलित बजट, यह वह बजट होता है जिसमें जितनी आय व्यय होती है उतना ही व्यय होता है। इसमें बचत नहीं होती और ना ही कर्ज लेने की आवश्यकता पड़ती है। बच्चों, इसमें भविष्य की जो आवश्यकताएं हैं, आकस्मिक आवश्यकताएं हैं, उनकी एक तरह से अनदेखी होती है। मनुष्य वर्तमान की आवश्यकताओं की पूर्ति तो कर लेता है, परंतु वो भविष्य को सुरक्षित नहीं बना सकता। इसलिए बच्चों, इसे आदर्श बजट के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता। दूसरा बजट है बच्चों घाटे का बजट। यह बजट आय से इसमें व्यय अधिक होता है। बच्चों, जब हमें व्यय अधिक करना पड़ेगा और आय कम होगी तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं से परिवार को उधार या ऋण लेना पड़ जाता है। बच्चों, ऋण लेने से घर की अर्थव्यवस्था और भी ज़्यादा गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि जब हम किसी से ऋण या उधार लेते हैं तो हमें उस पर ब्याज भी देना पड़ता है और बुद्धिमान गृहिणियाँ हमेशा घाटे के बजट को बनाने से बचती हैं। बच्चों, तीसरा बजट है बचत का बजट। यह बजट सबसे अच्छा होता है। इसमें परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति भी होती रहती है, साथ ही भविष्य के लिए बचत भी कर ली जाती है। इस बजट से परिवार के सभी सदस्यों को अधिकतम संतुष्टि मिलती है और इसमें आय व्यय का संतुलन भी बना रहता है और साथ ही भविष्य भी सुरक्षित हो जाता है। अर्थशास्त्रियों का मानना है कि बचत का बजट ही सबसे उत्तम बजट है। इस बजट से परिवार सदैव सुखी, संपन्न और संतुष्ट रहता है। परिवार पर कभी भी आर्थिक संकट नहीं आते। परिवार सुखी व समृद्धशाली रहता है। बच्चों, पारिवारिक बजट बनाते समय कुछ बातें बहुत ही ध्यान देने योग्य होती हैं, जिससे कि बजट अच्छा बना रहता है। बच्चों, बजट बनाते समय आय की जानकारी निश्चित रूप से होनी चाहिए, जिससे कि जो भी व्यक्ति बजट बनाता है उसको सुविधा हो। परिवार के आय के स्रोत कौन कौन से हैं, जैसे तनख्वाह, किराया या खेती बाड़ी से आने वाला या लघु उद्योग है, इन सभी स्रोतों को पता कर लेना चाहिए और उससे होने वाली आय को जानकर ही बजट बनाना चाहिए। बच्चों, जैसा कि हमने बताया था आपको कि बजट बनाते समय बचत को स्पेशली बहुत ही महत्व देना चाहिए। बचत अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। बच्चों, हमारी कई तरह की आवश्यकताएं होती हैं, जैसे अनिवार्य आवश्यकताएं, आरामदायक आवश्यकताएं और विलासिता संबंधी आवश्यकताएं। तो बच्चों, इनमें से जो आवश्यकताएं अति आवश्यक हैं उनको पूरा कर लेना चाहिए और भविष्य के लिए कुछ धन भी बचा लेना चाहिए। बच्चों, पुराने बजट का भी ज्ञान लेना बहुत आवश्यक है। आपने नया बजट बनाते समय आपने जो पिछला बजट बनाया था उससे आपको क्या फ़ायदा हुआ, क्या नुकसान, उसका आकलन करते हुए बनाना चाहिए। यदि पुराने बजट में आपने अधिक फालतू खर्च किया है तो उसको नए बजट में सुधार सकते हैं। बजट बनाते समय परिवार के सदस्यों के रुचि का भी बहुत ध्यान रखना आवश्यक होता है, जिससे कि वो लोग भी संतुष्ट रहें। बच्चों, बजट बनाते समय शिक्षा और मनोरंजन को भी अवश्य ही स्थान देना चाहिए। आज जो है शिक्षा अति आवश्यक हो गई है, तो बजट में शिक्षा को महत्व
अवश्य देना चाहिए। साथ ही बच्चों आकस्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी बजट में स्थान देना चाहिए। बच्चों बजट लचीला होना चाहिए। ये नहीं कि हमने जो बजट बनाया है बिल्कुल उस पे ही चलेंगे। उसमें नियमों को थोड़ा सा उदार बनाया जा सकता है। यदि आवश्यकता पड़े तो किसी माह थोड़ा अधिक खर्च किया जा सकता है या किसी माह थोड़ा कम खर्च करके और बचत की जा सकती है। मासिक बजट बनाते समय वार्षिक बजट को भी ध्यान में रखना आवश्यक होता है। बच्चों इन सब बातों को ध्यान में रखकर बजट बनाएंगे तो आपका जो बजट है वो बहुत अच्छा बनेगा। पारिवारिक बजट बनाते समय बहुत सी बाधाएं या समस्याएं भी आती हैं। तो पारिवारिक बजट बनाते समय क्या बाधाएं आती हैं? ये पहला है आपका शिक्षा का अभाव तथा अज्ञानता। बच्चों हमारे यहाँ अधिकांश जनता गांव में निवास करती है। शिक्षा के अभाव के कारण उन्हें बजट बनाना नहीं आता, तो बजट बनाने में उनको काफ़ी सारी मुश्किलें आती हैं। दूसरा है बजट के प्रति उदासीनता। बच्चों बहुत सारी गृहिणियाँ पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी बजट नहीं बनाती हैं। वो बजट के प्रति उदासीन होती हैं और आलस कर जाती हैं। पारिवारिक बजट को एक झंझट मानकर छोड़ देती हैं, परंतु ऐसा नहीं करना चाहिए। गृहिणियों को बजट अवश्य बनाना चाहिए। ये उदासीनता भी पारिवारिक बजट बनाने में बाधा होती है। तीसरा बजट है बच्चों आपका सामाजिक कुप्रथाएं। हमारे देश में जो परंपराएं हैं, कुप्रथाएं हैं, इनकी वजह से भी बजट बनाने में बहुत मुश्किलें आती हैं। सबसे पहली बात तो परिवार अपनी वास्तविक आय गृहिणियों को बताते ही नहीं हैं, जिससे कि वे बजट बनाने में असमर्थ होती हैं। परिवार में होने वाले कुछ संस्कार जैसे मुंडन, कर्णछेदन, विवाह, अंत्येष्टि, इन सब पर भी बहुत अधिक खर्च किया जाता है, जिससे कि प्रायः जो पारिवारिक बजट होता है वो असफल हो जाता है। लोग सामाजिक प्रतिष्ठा आदि के लिए कर्ज लेते हैं और उसके कर्ज के बोझ के तले दब जाते हैं। पारिवारिक बजट को सफल बनाने के लिए महिलाओं को प्रेरित करना, उन्हें बजट के बारे में बताना और जो कुप्रथाएं हैं उनको ख़त्म करने का प्रयास करना चाहिए। बच्चों पारिवारिक बजट की कुछ खास मदें हैं, जिनमें पहला है आपका भोजन, वस्त्र, घर, मनोरंजन, स्वास्थ्य और चिकित्सा, शिक्षा, इन सभी मदों पर हम अपनी आय का एक बड़ा भाग खर्च करते हैं और अपने बजट बनाते समय इन सभी बातों को ध्यान में अवश्य रखना चाहिए। बच्चों आपने डॉक्टर अर्नेस्ट एंजिल का नाम सुना होगा। इन्होंने बजट के लिए एक नियम प्रस्तुत किया था जो कि एंजिल के नियम के नाम से जाना जाता है। बच्चों 1857 ईस्वी में डॉक्टर अर्नेस्ट एंजिल ने बताया कि परिवार के 3 भाग होते हैं। एक वर्ग होता है धनी वर्ग, दूसरा मध्यम वर्ग, तीसरा मजदूर वर्ग। इन तीनों वर्गों के हिसाब से इन्होंने एक नियम प्रस्तुत किया, जिसमें इन्होंने ये कहा कि पारिवारिक आय में जैसे जैसे वृद्धि होती जाती है वैसे वैसे पारिवारिक द्वारा भोजन पर किए जाने वाले व्यय का प्रतिशत घट जाता है, जबकि इसके विपरीत विलासिता पर इनका व्यय का प्रतिशत बढ़ जाता है। इसी तरह इन्होंने दूसरा नियम बताया, आय में परिवर्तन होने पर भी मकान, वस्त्र, ईंधन, बिजली आदि पर होने वाला व्यय का प्रतिशत सदैव स्थिर रहता है। आय में वृद्धि होने पर शिक्षा, मनोरंजन, स्वास्थ्य पर किए जाने व्यय का प्रतिशत बढ़ जाता है। एंजिल के नियम की तीखी आलोचना भी हुई। उन्होंने कहा
जबकि उच्च तथा मध्यम आय वर्ग में भोजन की धनराशि कुछ अधिक है और मकान का किराया कम है। दूसरी कमी बताई गई कि इस बजट में कपड़ों का प्रतिशत सभी वर्गों में बराबर है, जबकि निम्न वर्ग की अपेक्षा मध्यम व उच्च वर्ग कपड़ों पर अधिक पैसे खर्च करते हैं। इसके अतिरिक्त इन्होंने बताया ईंधन, पानी, बिजली पर भी आय वृद्धि के साथ साथ उसका प्रतिशत बढ़ता जाता है, जबकि बजट में इसका प्रतिशत समान है। एंजिल के बजट में बचत का कोई प्रावधान नहीं है, जबकि भविष्य के लिए बचत का मद आवश्यक होता है, जिससे कि परिवार ऋणग्रस्त ना हो। आपके लिए एंजिल के खम्भ चित्र का वर्णन भी किया गया है, जिसको आप देखकर बना सकते हैं। अच्छा बच्चों, आपका पाठ यहीं समाप्त होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको दूसरा चैप्टर पढ़ाएंगे। धन्यवाद।